मोदी जी का कामकाज कैसा चल रहा है देश में? मोदी का काम तो माशाल्लाह आई विल रियली अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया काम जी। मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? अच्छा है, अच्छा है। बढ़िया, कैसा काम कर रहे हैं? यार दोनों मिलके अच्छा काम किया। अभी तो 2 महीना हुआ अलग होने का। अब इसके बाद कैसा चलाएगा अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है। अभी तक क्या मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया किया है, दोनों मिलके अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार भी मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। 2024 की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? पीएम मोदी। 93 के बाद से जनसंख्या कम हो रही है। कानून लाने का भी बात कर रही है, जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है कि 2 ही बच्चे करने की इजाजत। देखिए सब कुछ समझ में आ गया है। पहले जो 5-6 लड़का पैदा करता था लड़की, अब कंट्रोल में आ गया कि 1 से 2 करें ताकि अच्छे से अच्छे पढ़ाई दे सकें, तालीम दे सकें। ये सोच में आया है। मोदी सरकार के बराबर तो मैं कह रहा हूँ ऐसी सरकार मिली नहीं है मुझे अभी तक। हाँ, रियल में जो कि डंडा ठोक सरकार आई है, जो कि लोग कहते हैं कि महंगाई, मुझे तो लगती नहीं महंगाई। जब मेरा कारोबार सही है तो महंगा सामान भी खरीदूंगा और महंगा लाल तो महंगा बेचूंगा, तो फिर महंगाई है कहाँ? क्या नाम है सर? फयाजुद्दीन, कहाँ से आए आप? हम आए हैदराबाद। हैदराबाद से। अच्छा, कैसा लगा यहाँ? बेहतरीन, एकदम बढ़िया। पहली मर्तबा देखने का मौका मिला। पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है यार। मोदी जी का कामकाज कैसा चल रहा है देश में? मोदी का काम तो माशाल्लाह आई विल रियली अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया काम जी। 2024 की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? बस मोदी जी को। क्या मोदी जी का ऐसा काम अच्छा लगा? कोई ऐसा काम है जो उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो उनका एक नारा दिए थे, एक संकल्प को लेके चल रहे, तो वो हिसाब से जो है ना एकदम परफेक्ट है, ऐसा है। और कोई काम विकास को लेकर कितना सारा कुछ विकास हो रहा है ना, विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है, हो रहा है। अच्छा, आप ओवैसी के गढ़ से हैं, ओवैसी के गढ़ से हैं, लेकिन पीएम की अगर बात करें रेस में तो काफ़ी लोग हैं। नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं। ओवैसी भी कहीं ना कहीं है रेस में, वो भी अपने आप को कहते हैं कि कुछ ना कुछ जनता बदलाव है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन विपक्ष की तरफ लगातार सरकार पे काट छांट करते रहते हैं। जी, तो उसको लेकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है ना विपक्ष ज़रूरी है, अगर वो नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। उसी चीज़ को लेकर हम कहते हैं कि ओवैसी कहते हैं कि जनता परेशान है, और भी विपक्ष के जो लोग हैं कि जनता परेशान है, कोई काम नहीं हुआ, रोजगार बेरोजगारी को लेकर ऐसा। वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट बोलेंगे या और कुछ बोलेंगे उसको, बस। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी की बात करें तो क्या लगता है आपको महंगाई को लेकर? महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में चल रही है यार, इधर ही क्या है। अब देखो, हम तो सऊदी अरब में रहते, उधर भी महंगाई चल रही है, हर जगह है वो तो। राहुल गांधी का जो बयान आता है, कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई, मोदी जी देश को पीछे लेके जा रहे हैं, और हम आए तो रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। क्या लगता है? उनका अपना ओपिनियन है, और डेमोक्रेसी में हर एक को बोलने का हक है, वो बोल रहे हैं। अच्छा, आप कितने दिन से ये काम? मुझे हो गए कम से कम 10-12 साल जी। सरकार का काम कैसा लगा? मोदी सरकार कैसा काम? मोदी सरकार के बराबर तो मैं कह रहा हूँ ऐसी सरकार मिली नहीं है मुझे अभी तक। हाँ, रियल में जो कि डंडा ठोक सरकार आई है, जो कि लोग कहते हैं कि महंगाई, मुझे तो लगती नहीं महंगाई। जब मेरा कारोबार सही है तो महंगा सामान भी खरीदूंगा और महंगा लाल तो महंगा बेचूंगा, तो फिर महंगाई है कहाँ? मुझे तो नजर नहीं आ रही महंगाई। लेकिन लोग कहते हैं कि गरीब आदमी परेशान है, मोदी सरकार से महंगाई ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। आप ये छोटा सा काम करते हैं, आपको क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? देखो, महंगाई क्या है, हर आदमी अपने कर्मों से परेशान है, महंगाई से परेशान नहीं है। कमा सही रहा है, खा सही रहा है, लेकिन तू कमा कर उल्टे सीधे जो उड़ा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? मत उड़ा। जब महंगा जब उगेगा तो महंगाई खरीदोगे, महंगाई बिकेगा। और अच्छा, जब पहले सैलरियाँ कितनी थी? 5,000, 7,000, अब सैलरियाँ 15,000 से शुरुआत है, डबल हो गया ना, हो गया, तो फिर महंगाई रही कहाँ है? लोग कहते हैं महंगाई, मुझे तो नहीं लग रही महंगाई है। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? 8 साल कैसे बीते मोदी सरकार के? सरकार के 8 साल के तो बहुत अच्छी बीत रही है, और इस राज्य में तो मैं कह रहा हूँ बढ़िया बीता, और मैं कह रहा हूँ ऐसा राज पहली बार ही आया है, और आए और चले, और अच्छी बात है।
हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी, पीछे ले जा रहे हैं देश को। वो तो वही लोग जानते होंगे कि बर्बाद कर दे, इसको तो भाई मैं नहीं कह सकता भाई, मैं तो उनकी डिटेल देखी नहीं है। हाँ, कहते हैं गरीब आदमी परेशान है मोदी सरकार में। न मुझे तो भाई लगता नहीं है, और जो आदमी परेशान होगा तो वो अपने कर्मों से होगा। हाँ ना, आजकल क्या है, काम धंधा कर नहीं रहा है तो परेशान तो रहेगा। अब काम धंधा करेगा तो परेशान कहाँ से रहेगा? हम तो काम धंधा कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, हम परेशान क्यों रहेंगे? आप सरकार से खुश हैं? और बिल्कुल डंडा ठोक खुश हैं हम। मैं कह रहा ऐसी सरकार लाइफ टाइम रहे, हमारे बच्चों के राज में भी रहे, मैं तो ये चाहता हूँ बस। 2024 में भी चाहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री? 24 का 2036 तक चले ये, और लाइफ टाइम तक चलती रही यही सरकार, इसी आधार पर बढ़ती रहे। क्यों? हमारा देश 200 देशों में से आज चौथे नंबर पे है जी। तो बताओ किसकी वजह से है? आगे बढ़ा के लाए मोदी जी, ये सरकार लाई है। आजकल कोई सरकार ने चाहेगा ये देश आगे बढ़े? मुझे तो नहीं लगता। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी ही देश को आगे लेके जाएंगे? नेता तो बहुत सारे भी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। अरे उनके नियम और कानून कुछ अलग हैं, उनके विचार विचार कुछ अलग हैं। मैंने ऐसे विचार विचार और नियम कानून नहीं देखे जैसे इनके अंदर देखा। कुछ छवियां अच्छी हैं, कुछ बातें और कारोबार और उनका कर्तव्य अच्छा है, बस सबसे बड़ी बात यह है। मैम आपसे 2 मिनट बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपा। आपने चश्मा खरीदा है, जैसे लोग महंगाई को लेकर कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा है देश में, गरीब लोग परेशान हैं, क्या लगता है आपको? महंगाई पहले से तो बढ़ ही चुकी है, तो आम बंदा तो परेशान ही है। सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। 2024 की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? पीएम मोदी। मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? अच्छा है, अच्छा है। बढ़िया, कैसा काम कर रहे हैं? यार दोनों मिलके अच्छा काम किया। नीतीश कुमार जी अभी तो 2 महीना हुआ अलग होने का। अब इसके बाद कैसा चलाएगा अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है। अभी तक क्या मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया किया है, दोनों मिलके अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार भी बहुत अच्छा काम किया है। जल इनको जो शौचालय सब कुछ बनवाया है, घर घर में पानी पहुँचाया। अच्छा, बात करें 2024 की तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? अब वो कैसे कहेंगे कौन होगा? हाँ, आने वाला समय बताएगा। पब्लिक जानती है उसके लिए। जी आपके क्या विचार हैं? आपको 8 साल 8.5 साल का कार्यकाल मोदी जी का कामकाज पसंद आया? हाँ, पसंद तो आया। तो राहुल गांधी की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, आपको पता भी होगा, क्या लगता है कि परिवर्तन हो सकता है 24? हो सकता है प्रदेश 8 साल चलाया है, कोई आदमी उससे दुखी हो करके अलग हो सकता है जी। बदलाव हो सकता है। आपके क्या विचार? जी मोहम्मद मुसलम, मेरा विचार भी वही है कि आने वाले जो इलेक्शन है इसमें बदलाव हो सकता है। बट एक चीज़ कॉमन है इसके अंदर कि पब्लिक इस चीज़ को जान चुकी है कि कौन अच्छा है कौन सही है, पर खुल के तो बोल नहीं सकता कोई भी, क्योंकि महंगाई को लेकर आदमी जो इसमें अक्सर ज़्यादा परेशान है। क्योंकि बड़े लोगों को तो कोई इसके फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, खास करके जो 10,000 15,000 कमाने वाले, उनको भी वही 200 रुपये किलो तेल खरीदना पड़ता है। जिसकी 1 लाख सैलरी है उनको भी 200 रुपये किलो। 1 लाख वाले को तो उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, फ़र्क पड़ता है जो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है उनको। महंगाई की आपने बात की, महंगाई को लेकर? हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई ज़्यादा है, जी कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, किसान परेशान है। हाँ, पानी डीजल से लेकर डीजल से। और मेन समस्या और कहाँ आ रही है सरकार को लेकर जो अपनी विचार रख सकते हैं? अपनी क्या विचार, तो काम ठीक है कर रहे हैं, मगर महंगाई ज़्यादा परेशान कर दिया है। महंगाई को लेकर अगर बात करें, महंगाई जैसे महंगाई बढ़ रही है, सरकार को कंट्रोल करनी चाहिए। 1 मिनट आऊँ तो जनसंख्या को लेकर आप क्या सोचते हैं? जनसंख्या कहीं ना कहीं देश की समस्या पैदा कर रही है? नहीं, कम है। जनसंख्या कंट्रोल में आ गया है जी। मतलब कंट्रोल में हाँ। कैसे कह सकते हैं? हम लोग भी लगा ना 10 साल पहले कितना ये था आबादी, अब तो घट रहा है ना। सरकार के आंकड़े हैं और बताते हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है पहले से ज़्यादा। 92 के बाद से नहीं बढ़ रही है, 92 के बाद से जनसंख्या कम हो रही है। कानून लाने का भी बात कर रही है, जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है कि 2 ही बच्चे करने की इजाज़त। देखिए, सब कुछ समझ में आ गया है। पहले जो 5-6 लड़का पैदा करता था लड़की, अब कंट्रोल में आ गया कि 1 से 2 करें
ताकि अच्छे से अच्छे पढ़ाई दे सकें, तालीम दे सकें। ये सोच में आया है जी। मतलब जनसंख्या को नहीं मानते कि जो बढ़ रही है लगातार? नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं। कंट्रोल हो गया है। महंगाई को लेकर उस पर कोई असर नहीं, महंगाई महंगाई को लेकर उसमें कोई असर इसलिए नहीं है, जैसे हम अभी इनके 4 बेटे हैं, अब हमने शादी की तो हमारे 8 हो गए, उसको आप कलेक्शन कीजिएगा तो जनसंख्या तो नहीं बढ़ेगा ना। हम पहले तो जनसंख्या में हम 4 ही थे, अब हमने शादी की तो 2 बढ़ गए, तो 4 दिन 8 हो गए, अब हमारे 8 16 होंगे तो वो तो जनसंख्या बढ़नी है, वो कैलकुलेशन अलग है। लेकिन महंगाई जो खासकर जो बढ़ी है उस पर दिक्कत इसलिए आ रही है कि किसान जो जिसको पैदा कर रहा है उसको उस चीज़ का वो भाव नहीं मिल रही है, और किसान को वो भाव अगर मिल जाए तो महंगाई लेवल में इसलिए आ जाएगा, जैसे एक 10,000 रुपये महीना कमाने वाला और 1 लाख रुपये महीना कमाने वाला, उसको जो खरीदारी करनी होती है मार्केट से एक ही भाव में खरीदनी होती है। मुझे अगर दाल खरीदनी है तो 100 रुपये के किसान के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मतलब सरकार 2,000 रुपये भी बेचती है। हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जिस दिन किसान अपना अनाज उगाना छोड़ देगा आदमी रुपया नहीं खा सकता। आपके क्या विचार है जनसंख्या को लेकर? महंगाई जिस तरह से कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, 1 मिनट रोकना अभी चले, तो जनसंख्या का अगर कानून लेके आती सरकार तो आपका क्या विचार है, मानेंगे उस चीज़? जनसंख्या तो कम है, पहले से बहुत घट गया, कम हो गया, जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। आप कह रहे हैं कम हो गया, लोग कह रहे हैं बढ़ गई जनसंख्या, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है जनसंख्या। तो काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी कुछ देखते हैं, तो बहुत अनुभवी हैं। कंट्रोल हो गया है और जनसंख्या पर अभी कंट्रोल है। 92 के बाद से जनसंख्या घट रही है। जो 4 लड़का पैदा करता अब वो 2 लड़का ही कर रहा है जी। हम मुसलमान हैं, हम लोग के बीच में कंट्रोल हुआ है, ऐसी बात नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जनसंख्या पर ये कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप युवा हैं, आप कितना सहमत हैं इनकी बात? सही सही बोल रहे हैं, सही। जनसंख्या कह रहे हैं चाचा कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। नहीं, जनसंख्या बढ़ नहीं रहा, अभी कम ही हो रहा है जी। मतलब जो सरकार के आंकड़े हैं उसका मैं रीजन क्या है, ये जो इसका जो कहना है जनसंख्या घट रही है बढ़ रही है, उसका आंकड़ा इसी से लगाना है, जब तक गाँव हो या शहर हो अच्छी शिक्षा नहीं होगी जनसंख्या घटने का कोई वो नहीं हुई है। जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा, जब तक उसी को समझ नहीं पाएगा जनसंख्या है क्या, तभी जाके कंट्रोल हो सकता है। स्कूल है तो उसमें टीचर सही नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है। जब ये इक्वल होगा, एजुकेशन इक्वल होगा, जहाँ जाति विवाद नहीं होगा, हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अपने आप सही हो जाएगा। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक एजुकेशन मस्ट है, विदाउट एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल एनीथिंग। अच्छा 1 मिनट रुको, आपको क्या लगता है चाचा जी की बातों से कितना सहमत है आप? चाचा कह रहे हैं कि जनसंख्या घट रही है। नहीं, ओके ठीक है। देखो जो अंकल जी बताया कि जनसंख्या घट रही है, बट ऐसा तो नहीं है, जनसंख्या धीरे धीरे इंक्रीज हो। मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे इंडियन में जो जितने भी हैं, क्योंकि बहुत सारे धर्म रहते हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सारे एक हैं, बिल्कुल एक हैं जी। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि सारे को मतलब अच्छे से काम करना चाहिए, अपने मिल करके जो भी है। बट हमारे जो मैं यहाँ पे जो दिख रहा हूँ, जैसे हमारे गांव तरफ होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे नेता लोग के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि नेता लोग मैं देखा इधर से आते समय, तो वहाँ पे लगा मुझे ऐसा कि ये लोग मतलब अच्छा से रहता है। अच्छा आप बिहार से हैं, तो जैसे नीतीश कुमार अभी सत्ता में हैं, तो वहाँ दारू से जो मौतें हुई हैं, जहरीली दारू से, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किसकी गलती है यहाँ? जहरीली वो राजनीतिक है, वो बहुत कंट्रोल किया है इसमें जी जी, बहुत कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल की। लेकिन दारू से, जहरीली दारू से बहुत सारी मौतें हुई हैं बिहार में, आप भी बिहार से? उसमें राजनीतिक हो रहा है, कर देता है, बदनाम करता है। कौन कर रहा है राजनीति? अब कौन राजनीति करने वाला, किसका? गरीब आदमी तो मर गया ना, उसको मुआवजा सरकार कह रही है, दारू पी के मरेगा तो उसे हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। नहीं दे, मगर कंट्रोल हुआ है, उससे बहुत इनकम उसका कम हुआ। दारू पीने से उसका इनकम कम होगा ना, नहीं पीने से उसको घर द्वार चलाएगा। दारू में क्या है, ये कंट्रोल हुआ है बिहार में, तो अच्छी तरह से वो लागू किया है। तो फिर इतने लोग कैसे मौत होगी उन लोगों की? देखिए राजनीतिक है, अपने ले गया दारू पिला दिया, बदनाम करने के लिए कर रहा है।